अब अपने साइंटिफिक सेशंस का आगाज़ करने के लिए मैं दावत देता हूं हमारे पास डॉक्टर जवेरिया को कि वो आएँ और अपनी केस स्टडी सार्को इलियक जॉइंट के ऊपर पेश करें। डॉक्टर जवेरिया, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। आपकी बेशुमार तालियों में हमारे अगले मुकर्रर आ रही हैं, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable seniors and respected guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm grateful to Sir Salimi that he provided me that opportunity that I am here. My today's topic is about clinical hijama for sacroiliac joint. The main objectives are anatomical relationship between hijama and sacroiliac joint. Second, the blood stasis and myofascial signs. And the last is about case study about sacroiliac joint. जब हम हिजामा के बारे में बात करते हैं तो हम मॉडर्न प्रैक्टिस के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब एंशिएंट टाइम्स में हिजामा किया जाता था तो तब उसके प्रोटोकॉल्स और होते थे और अब इसके प्रोटोकॉल्स और हैं। पहले इसको सिर्फ ये समझा जाता था कि ये जमा हुआ खून निकालने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टडी हो रही है वैसे पता चल रहा है कि नहीं, इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको भी डिस्कवर करना है और डिस्कवर हो रही हैं, जैसे माइक्रो न्यूवैस्कुलराइजेशन। जब हम हिजामा परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या चेंज हो रहा होता है कि हम हिजामा को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब जब इस पे स्टडी की गई तो जो मेन एजेंडा सामने आया वो ये था कि हमारी बॉडी में जब हम हिजामा करते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी फ्रेजाइल वेसल्स बन जाती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का जरिया बनती हैं। जब ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी तो उस एरिया में जो भी आपकी बीमारी होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब हमने इस चीज़ पे क्यों जोर दिया कि सैक्रोइलियक जॉइंट में ड्राई कपिंग थेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हिजामा वेट कपिंग थेरेपी। अब हम कह रहे हैं कि वेट कपिंग थेरेपी सैक्रोइलियक जॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि सैक्रोइलियक जॉइंट की लोकेशन क्या है। आई डोंट नो कि ये प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा, बट मैंने स्लाइड्स में एक पिक्चर प्रेजेंट की हुई है। सैक्रोइलियक जॉइंट बेसिकली ओके, थर्ड, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, सैक्रम और इलियाकस, हिप की हड्डी और सैक्रम जो हमारे आखिरी मोहरे होते हैं उनको मिला के सैक्रोइलियक जॉइंट बनता है। उसमें कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जिनको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कलर्स के थ्रू, और वहाँ पर एक मार्क किया हुआ है सर्कल जिसको हम कहते हैं थोरैकोलंबर फेशिया। थोरेसिक के एरिया में जो फेशिया होता है उसको थोरैकोलंबर फेशिया कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर खून का बहुत कम गुजर होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि लिगामेंट्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती। लिगामेंट्स में अगर कोई इंजरी आ जाए तो वो जल्दी से क्योर नहीं होती, इधर वो बॉडी में कहीं पर भी लिगामेंट है। इसी तरह से थोरैकोलंबर फेशिया जो है वो बिल्कुल आपकी स्किन के नीचे होता है, वो आपके उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी ब्लड की जो गुजर है वो ब्लड का गुजर इतना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर हिजामा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही ब्लड का गुजर इतना अच्छा नहीं है। जब आप हिजामा परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर माइक्रो न्यूवैस्कुलराइजेशन होती है, वहाँ पर ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए छोटी छोटी वेसल्स कुदरती तौर पे खुद ही आ जाती हैं। जब
आप रिमूव करते हो, वेट आपने किया, हिजामा किया, वहाँ से खून रिमूव हो गया, वहाँ पर नया खून खुद ब खुद ही बन जाएगा अल्लाह की तरफ से। इसके पीछे बेसिकली ये है। अब हमने माइक्रो इंजरी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो हमारे जितने भी खुलियाँ उनके दरमियान होता है, और एक होता है वीनस जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हिजामा के थ्रू हम बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव कर रहे होते हैं, ये माइक्रो इंजरी इफेक्ट आ जाता है। देन हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सैक्रल प्लेक्सिस पे जब हम हिजामा परफॉर्म करते हैं S2 एंड S4 पे, तो वहाँ से ना हमारी नर्व रूट निकल रही होती हैं, पूरे जो हमारा लोअर लिम्ब है वहाँ पर नर्व रूट्स जा रही होती हैं। अब जब हम वहाँ पर हिजामा परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर स्टिमुलेशन देता है सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट होता है, मतलब कि हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसने उसको रिस्पॉन्स करना है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक हीलिंग इफेक्ट आ जाता है कि हमारे वहाँ पर जब हमने हिजामा परफॉर्म किया उस एरिया पे, जो मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी कोई कौन से पॉइंट्स हैं, जब आपने उस वहाँ पर हिजामा परफॉर्म किया उसके बाद वो इफेक्ट आ जाता है, वो पैरासिम्पैथेटिक में हीलिंग फेज में चला जाता है। नर्व रूट यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ये सैक्रल प्लेक्सिस जहाँ पर मेंशन है वहाँ से नर्व रूट आपका निकल रहा है। अब लॉन्ग टर्म एनाल्जेसिक, बेसिकली जब हम हिजामा परफॉर्म करते हैं तो वहाँ वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, हमारी वेसल्स खुल जाती हैं। जब वेसल्स खुल जाती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से अगर आप पेशेंट को करें ना, आप कहते हो पहले मैं थोड़ी देर के लिए इसको ना खाली कप लगा रहा हूँ ताकि इसको आपको जब कट्स लगें तो इतना ज़्यादा मसला ना हो, इतनी ज़्यादा पेन ना हो। बेसिकली वहाँ वेज़ोडाइलेशन हो रही होती है। वेज़ोडाइलेशन आपकी वेसल खुल गई, वहाँ पर एक जिस तरह से एनाल्जेसिक का इफेक्ट होता है, पेन किलर का इफेक्ट होता है, वैसा इफेक्ट हो जाता है और पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन, ये जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, बहुत से हकीम भी हैं और बहुत से लोग हैं जो SIJ की पेन को, सैक्रोइलियक जॉइंट की पेन को शियाटिका से मिला देते हैं। इन दोनों को डिफरेंट करना ज़रूरी है। शियाटिका की पेन और सैक्रोइलियक जॉइंट की पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। क्यों? मेल्स में भी है लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस फीमेल्स पे ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि फीमेल्स जो है वो चाइल्ड बेयरिंग होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सी उनकी रूटीन ऐसी होती है जिसमें आपको सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन आ जाती है। लेकिन शियाटिका और सैक्रोइलियक जॉइंट पेन दोनों डिफरेंट है। हम यहाँ पर कुछ टेस्ट परफॉर्म करते होते हैं जिसमें, बिकॉज मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और मैं तबीबा भी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी, बस अ लिटिल बिट मोर। तो इसलिए जो है वो आप इसमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टेस्ट। ये पॉइंट मैपिंग दिखाई गई है, पॉइंट मैपिंग दिखाई है जिसमें हम ज़्यादातर, हमने बेसिकली सारे एरिया को कवर करना होता है। अगर आपका थोरैकोलम्बर फेशिया मुतासिर होगा तो पूरी कमर मुतासिर होगी, और हमने तकरीबन पूरी कमर को ही करना होता है, स्पेशली आपके शोल्डर्स। तो हम ये परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स, लेकिन एक ही दफ़ा में नहीं, टाइम के साथ साथ। सबसे पहले हम लोअर लिम्ब को करते हैं एंड देन अपर। उसके बाद केस प्रोफाइल एक पेशेंट की जो बहुत ज़्यादा बैठता है, एंड देन हम उसके 2 से 3 सेशंस में, जब हमने उसके सेशंस किए, हमने उसके ग्लूट्स पे जो उसके मसल्स हैं उन पे कपिंग की, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस हुई। 48 आवर्स बाद उसकी पेन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और पोस्ट हिजामा रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके मसल्स बेहतर नहीं होंगे, पावरफुल नहीं होंगे, ये पेन वापस आती रहेगी। These are the references. Thank you so much for listening me.